नमस्कार, ICDS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दिखाने जा रहे हैं। मानदेय वृद्धि को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दिखाने जा रहे हैं। आपको सब कुछ बताएंगे कि कहां पर हुई है ये मानदेय वृद्धि, कितनी हुई है और वृद्धि के बाद कितना मिलेगा आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय। सब कुछ आपको बारीकी से बताएंगे। साथ में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। आपके बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारियाँ हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी के खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी को मानदेय वृद्धि की एक खुशखबरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी के मन में, सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कौन से राज्य में यह मानदेय वृद्धि हुई है, कितना मानदेय वृद्धि हुई है और मानदेय वृद्धि होने के बाद जो मानदेय मिलेगा कितना मिलेगा। तो बिना कंफ्यूजन के आपको बता दें कि यह मानदेय वृद्धि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में हुई है। क्यों हुई है, आपके राज्य में क्यों नहीं हो पा रही है, आपके राज्य में कब होगी, इस पर भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की यह पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि कितना मानदेय वृद्धि हुआ है और कितना मानदेय मिलने लगेगा मानदेय वृद्धि के बाद। यह आपकी स्क्रीन पर एक लेटर है जो आप देख पा रहे होंगे। यह गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से लेटर लिखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर की तरफ से कोलकाता में यह लेटर लिखा गया है। 29 दिसंबर 2020 को यह लेटर जारी किया गया है। यह लेटर थोड़ा सा धूमिल है, आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसमें इसका सब्जेक्ट वगैरह लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के यानी कि पश्चिम बंगाल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ए के मित्रा, उनकी तरफ से लिखा गया है। यहाँ इसका सब्जेक्ट वगैरह लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सब्जेक्ट आपको बता दें कि यहाँ लिखा गया है कि इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ एडिशनल का मतलब ये होता है कि जो राज्य सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता है, एडिशनल मानदेय उनको बोला जाता है। तो आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के एडिशनल मानदेय में वृद्धि करने के बारे में लिखा गया है। आप सबको यह बात पता ही है कि केंद्र सरकार की तरफ से 4500 रुपए दिए जाते हैं और अलग अलग राज्यों की तरफ से अपने तरफ से एडिशनल जिसको बोलते हैं एडिशनल मानदेय अलग अलग दिया जाता है। जैसे यूपी में कुछ दिया जाता है तो एमपी में कुछ दिया जाता है, बिहार में कुछ दिया जाता है, तो हर जगह पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हर राज्य सरकार अपने अपने तरफ से कुछ न कुछ एडिशनल मानदेय में वृद्धि करने की बात करती है। तो यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह अपने एडिशनल मानदेय में वृद्धि करने की बात कही है। तो आइए आपको लेटर के बारे में और भी आगे बताते हैं। आपको एक लेटर में एक बात क्लियर कर दें कि इसमें शायद मानदेय में कुछ आगे पीछे टाइपिंग में हो गई है शायद, क्योंकि जो हर राज्यों में होता है आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय होता है अधिक होता है और हेल्परों का हर जगह पर कम होता है। लेकिन यहाँ पर लेटर में कुछ उल्टा सीधा लिखने में हो गया है। यहाँ पर वर्कर का मानदेय जो है कम दिखाया जा रहा है हेल्पर से। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई होगी, मिस टाइपिंग हुई होगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर आगे लेटर को समझना है। आइए आपको बताते हैं कि क्या लिखा गया है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है एडिशनल मानदेय का, उसमें 1000 रुपये की वृद्धि की जा रही है। सहायिकाओं के मानदेय में भी 1000 रुपये की वृद्धि की जा रही है और जो वर्कर होती हैं उनके मानदेय में भी 1000 रुपये की ही वृद्धि की जा रही है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनका मानदेय पहले 2750 हुआ करता था, तो अब 1000 रुपये वृद्धि कर दी जाएगी और वहाँ से हो जाएगा 3750 रुपये। वहीं अगर वर्कर की बात करें तो पहले उनको राज्य सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से 3050 रुपये मिलते थे, तो 1000 की वृद्धि हो जाएगी और आगे अब आपको बता दें कि मिलने लगेगा 4050 रुपये मिलने लगेगा। तो यानी कि आपको हम आगे बता दें कि पहले जो राज्य सरकार देती थी वर्करों को जितना भी देती थी, अब उसमें 1000 रुपये वृद्धि करके देगी, वर्कर को भी देगी और हेल्पर को भी। जितने वर्कर हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर दोनों के मानदेय में जो एडिशनल मानदेय था जो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता था, अब उसमें 1000 रुपये की वृद्धि करने जा रही है। तो आपको बता दें कि जो वर्कर हैं अब उनके मानदेय कितने हो जाएंगे, 4050 रुपये राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। वहीं 4500 रुपये अगर केंद्र सरकार का जोड़ दें तो कुल मिलाकर 8550 रुपये वर्कर को मानदेय के रूप में आगे आने वाले समय में मिलेगा। इसी प्रकार से 1000 रुपये वृद्धि करके जो सहायिकाएं जितना मानदेय पाती थी उसमें 1000 रुपये वृद्धि करके मिलने लगेगा। तो यह वृद्धि जो की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, जो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की तरफ से यह वृद्धि की जा रही है, वह अगले बजट से लागू होगा। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। वर्कर और हेल्पर दोनों की ही मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि करने का फैसला लिया है।
हाल ही में मध्य प्रदेश में भी मानदेय बढ़ाया जा चुका है, यानी कि बढ़ाने के लिए बोला गया है कि 1500 रुपये मानदेय वहाँ पे जो पहले बोला गया था अब उसे बढ़ाकर दिया जाएगा, यानी कि 11,000 समथिंग 11,550 रुपये मिलने लगेंगे। वहाँ पर 11,500 के समथिंग वहाँ पर मानदेय मिलने लगेंगे, क्योंकि 10,000 तो अभी मिल रहा है, तो वहाँ पर 11,500 रुपये मानदेय के रूप में मिलने लगेंगे। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो राजस्थान में भी है, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर सहमति बन चुकी है। वहाँ पर भी आंगनबाड़ी बहनें मांग कर रही थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, तो वहाँ पर भी सहमति बनी है। अब आगे देखने को आपको मिलेगा कि क्या वहाँ का मानदेय कितना बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें कब मानदेय बढ़ाएंगी, इसका सबको इंतजार है। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर शायद मानदेय की वृद्धि की जा रही हो, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। कैसे भी आंगनबाड़ी बहनों का, अगर हमारी बहनों का मानदेय बढ़ाया जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, वो चाहे चुनाव को देखते हुए हो और चाहे जिसको देखते हुए। अगर चुनाव की ही बात कर लें तो बिहार में अभी हाल ही में चुनाव बीते हैं, यहाँ पर तो हमारी आंगनबाड़ी बहनें लगातार 26 दिनों तक आंदोलन की थी, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको लगातार दिखाई थी। 26 के 26 दिन हमने आपको हर एक दिन की रिपोर्ट दिखाई थी कि बहनें कैसे लगातार आंदोलन कर रही, धरने पे बैठी हुई हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद आंगनबाड़ी बहनों को 300 रुपये का चूरन दिया गया था आंगनबाड़ी बहनों को, कि उनका मानदेय जो है 300 रुपये बढ़ाया जाएगा, वहीं सहायिकाओं का 150 रुपये बढ़ाया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि 300 रुपये और 150 रुपये में क्या होता है। तो यहाँ की सरकारें सिर्फ चूरन दे रही है, और हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम राज्य के नेताओं की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में, यूपी में भी जो बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन यहाँ पर मानदेय आप देख लीजिए, और जस्ट डबल अंतर है। यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की सरकार की बात कर लें, वहाँ पे भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन यहाँ के जस्ट डबल मानदेय वहाँ पे मिलता है। तो हम किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है। जो राजनेता, जो नेता अच्छा काम करते हैं हम उसके समर्थन करते हैं, हम उसका सहयोग करते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सराहने की काम करती है, मानदेय वृद्धि करती है, आंगनबाड़ी बहनों के हक में लगातार कुछ न कुछ फैसले लेती रहती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यूपी की सरकार 1500 रुपये बढ़ाने को बोली थी, आज तक बढ़ा नहीं है। शायद आगे आने वाले चुनाव में फिर ऐसी ही कुछ घोषणाएं कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर मानदेय वृद्धि होने नहीं है, यानी कि सिर्फ घोषणाएं की जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सरकारों का देखते हुए, जहां पर सरकारें मानदेय वृद्धि कर रही, वहां की सरकार को देखते हुए यूपी और बिहार की सरकारें भी कुछ तो शर्म करेंगी और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कुछ न कुछ तो वृद्धि करेंगी, एक सम्मानजनक वृद्धि करेंगे। 300 रुपये, 150 रुपये नहीं, कम से कम 1000 रुपये कम से कम वृद्धि होती है, तो उसको हम सम्मानजनक मानते हैं। तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि क्या यूपी में भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए तब मानदेय वृद्धि की घोषणा वगैरह करें, या फिर वो भी नहीं करेंगे। यहाँ किसी पार्टी की बात मैंने पहले भी कर दी कि पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर अलग अलग पार्टियां हैं, एक ही पार्टी के अलग अलग नेता हैं, कहीं पर ज़्यादा मानदेय वृद्धि कर रहे हैं। मानदेय की बात नहीं, अलग अलग कार्यों की भी देखें तो हर राज्य में अलग अलग तरीके से काम भी होते रहे, भले ही एक ही पार्टी का नेता होता हो। तो यहाँ पर भी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर नेताओं की बात होती है। वैसे तो हर जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कुछ बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन मानदेय वृद्धि की बात करें, अगर आंगनबाड़ी बहनों के हक में बात करें, तो मध्य प्रदेश की सरकार काफ़ी सराहनीय काम कर रही है। हरियाणा की सरकार का भी एक सम्मानजनक मानदेय है, लगभग 11,500 रुपये वहाँ भी मानदेय है। गोवा की सरकार का सबसे ज़्यादा, शायद हमारी जानकारी में जहाँ तक है, लगभग 15,000 रुपये के आसपास गोवा की सरकार में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1,000 रुपये वृद्धि करने का फैसला लिया है। लगभग यहाँ पर भी अब 8,500 रुपये मिलने लगेंगे आंगनबाड़ी बहनों को, जो एक सम्मानजनक मानदेय माना जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल की या सरकार का यह कदम, मानदेय वृद्धि का यह कदम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कदम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों को जो प्री प्राइमरी में कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यानी कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। माननीय राज्यपाल महोदय जी की अगुवाई में यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आप इस विषय में न्यूज 18 की एक रिपोर्ट देखिए। आज वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षा देने संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान महिला कल्याण बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह भी मौजूद थे। आज से आंगनवाड़ी वर्कर्स का, जो मेरे आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, सीटीपीओज हैं, उनका विद्या भारती के सहयोग से और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज एक प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन चलेगा उसका आयोजन किया है कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है उसमें जिस तरीके से काम होना है आंगनवाड़ी के स्तर पर, बच्चों को जो जिस तरीके से शिक्षित करना है, उन चीज़ों का पूरा प्रारूप तैयार करके और उसका शिविर आज 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगाया है।
तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन आएगी उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।